ये राष्ट्रगीत जो है, ये हमारी पूरी पृष्ठभूमि इसकी आपने अगर हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखी हो तो इसने जागरूक किया लोगों को। इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं। मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे, आप पीजिए। सईद जलीना, तेरी भी जलीना। असीम वकार साहब, सईद असीम वकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। कैसी? गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गौमूत्र पिला देंगे और राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम वकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात है। जैसे मैंने मजा नहीं आ रहा है तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूं परहेज ना कीजिए आप? नहीं, ये एक तरह मैंने से आना गौमूत्र का नाम लिया है, जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही है, वैसे ही हम भी आपके यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। जैसे आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। बात को समझिए। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर और 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की। कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप लोग यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही कांग्रेस की बात हो रही है जिसको 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के एक बहुत वफादार सर्विसमैन एलन ऑक्टिवा ह्यूम, विलियम वेडरबर्न और जॉन जर्डाइन ने कांग्रेस को बनाया। और हिंदुस्तान के लोग इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं अंग्रेजों से तो हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों से तो हमको देश आजाद कराना है, इनकी पार्टी में जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत वंदे मातरम पर आ जाइए। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए नहीं बैठी हूं। सुनिए मैडम, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजों ने किया उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी बनाई गई और उसी पार्टी में इसको गाया गया। आप लोग ये बताइए पहले तो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ थे या अंग्रेजों के साथ थे? पहले तो ये तय कर लीजिए। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम।